ये तो सब ऐसा था, इनका आकस्मिक निरीक्षण था। अच्छा। हाँ, अचानक ही आई थी, गांव वालों ने, किसी ने नहीं बुलाया था उनको। तो ये आपके गांव में रातों रात में ही सड़क बन गई थी, ये सड़कें या पहले से ही बनी हुई थी? सड़कें तो देखो जब वे आई थी और राम राम भैया जी बैठे रहे बेकार। अच्छा। कितनी उम्र हो गई? उम्र हो गई 72-75 72-75। अखबार की रद्दी, अजबे पव्वे, कांच की बोतलें। नमस्कार, मैं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं बिजनौर। आज मैं आपको बिजनौर के उस गांव में लेकर आया हूं जिस गांव में कभी मायावती यहां आई थी और वो मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की। तो इस गांव का पूरा इतिहास हम आपको बताएंगे, कुछ बुजुर्गों से भी मिलेंगे और पूरा गांव का आपको हम नज़ारा दिखाएंगे, क्या बदलाव हुआ उनके यहाँ आने से। तो आप वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। गाँव में अंदर एंट्री करने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो रोड है ये चंदक से जो सोती नांगल है, सोती नांगल क्षेत्र में ही ये गांव पड़ता है और यहाँ से सोती नांगल की दूरी लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की ये दूरी है, जो हरचंदपुर गांव है। गांव का नाम भी आपने सुन ही लिया होगा, हरचंदपुर। तो इस गांव के अंदर हम चलेंगे और आपको इस गांव का पूरा नज़ारा दिखाएंगे, क्या क्या इस गाँव में मतलब विकास हुआ उस वक्त और जो कुछ भी बदलाव हुआ वो सभी हम दिखाने का प्रयास आपको यहाँ से करेंगे। और तो देखिए, अभी हम हरचंदपुर की जो मेन रोड है उस पर हैं और इस रोड से ही हम गांव के अंदर चलेंगे। आप वीडियो में देख ही रहे होंगे, सड़क के दोनों ओर जो है वो लोगों ने अपना घर बनाए हुए हैं, आवास बने हुए हैं, कुछ दुकानें भी हैं, जो दुकान भी यहाँ पर आप देख रहे होंगे कैमरे में। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर एक ये पानी की टंकी भी आपको दिखाई दे रही होगी। पानी की टंकी भी यहाँ पर इस गांव में बनी हुई है और देखना अभी अंदर चलकर हमको होगा जो सड़कें हैं। तो एक रास्ता शायद ये है, गांव के अंदर जाता है और अभी हम दूसरे रास्ते से अंदर की ओर चलने वाले हैं। धीरे धीरे अभी हम रोड पर हैं। ठीक हो? तो देखिए, ये गांव के अंदर हम एक रास्ते से अंदर चल रहे हैं और अभी अंदर चलकर देखते हैं। पूरा नज़ारा आप वीडियो में देख ही सकते हैं, जैसा भी है। और राम राम, ठीक हो? कैसे लेट रहा है? कैसे लेट रहे हो? अच्छा। हाँ, और क्या मौज आ रही? बस ठीक है। तो क्या काम करे करो? तो भैया जी बैठे रहे बेकार। अच्छा। कितनी उम्र हो गई? उम्र हो गई 72-75 72-75। अच्छा, एक बार मायावती जी आई थी आपके गांव में, हाँ, कितने साल पुरानी बात होगी? कई साल हो गए। कई साल कितने हो गए होंगे लगभग? बटे हो गए। तो कुछ बदलाव हुआ था गांव के अंदर? हाँ, जो सड़क वड़क बन गई थी और क्या। अच्छा, और स्कूल वगैरह, टंकी, पानी की हाँ, टंकी सब वगैरह सब सभी बनी थी? हाँ, अच्छा। तो अभी फिलहाल ये सब्जी उब्जी का काम कर रखा आपने क्या? हाँ। सब्जी बेचते हैं आप? अच्छा जी, ठीक है जी, धन्यवाद जी।
अखबार की रद्दी, अधे पौवे, कांच की बोतलें, फटे पुराने
आपके गांव में भी गया जी, तो गांव में तो लोग मुझे काफ़ी कम मिले जी। और आप खेत पे मिले, गन्ना भी भरा जा रहा है आपका। जी 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 तो ये हरचंदपुर गांव में जिस समय मायावती आई थी जी। तो वे बुलाया था गांव वालों ने या अपने आप ही अचानक आ गई थी? उस टाइम मुख्यमंत्री थी यूपी में। जी ये तो साहब ऐसा था, इनका आकस्मिक निरीक्षण था। अच्छा हाँ, अचानक ही आई थी, गांव वालों ने किसी ने नहीं बुलाया था उनको। जी। तो ये आपके गांव में रातों रात में ही सड़क बन गई थी ये सड़कें या पहले से ही बनी हुई थी? सड़कें तो देखो जब वे आई थी जी तो उनको मालूम पड़ रहा था कि क्या काम हो रहा है वहाँ। जी तो जैसे सड़क टूटी हुई थी, जी उस बालू मंगाया था जो PWD के बड़े अधिकारी होते हैं, जी जी। तो उन्होंने रेत डलवाया था वहाँ पे। अच्छा और उसके बाद में वो गांव की गलियों में जहाँ जहाँ कीचड़ वगैरह था वहाँ रेत डलवा दिया था। जी। जी। तो जब भी आई आकर चली भी गई तो उसके बाद कुछ बदलाव हुआ आपके गांव में, जैसे ये टंकी की व्यवस्था है और स्कूल वगैरह? नहीं, हाँ, स्कूल पहले बहुत छोटी सी जगह में था, जी। अब लगभग 3.5 बीघे के आसपास ज़मीन है। अच्छा। इसमें स्कूल कैंपस बना हुआ है। स्कूल में बहुत सुधार हुआ अब, जी जी जी। टाइल्स वगैरह लग रही हैं, बहुत अच्छा मतलब सुंदर बन गया स्कूल। सड़कें जो थी, सड़कें भी सब ऐसी बनी हुई हैं, गली गली जो है सब पक्की हो चुकी है। जी उनके बाद में जब वो आए थे मुख्य सचिव जी, जी। उस टाइम सारा काम पूरा हो गया। अच्छा जी हाँ। तो मतलब उनके आने से गांव के अंदर काफी विकास हुआ, बहुत बदलाव हुआ हाँ आपके जी, गांव में? बहुत बदलाव हुआ। तो ये कौन से सन की बात है जी? इस सन शायद 2003 में आई थी। अच्छा 2003 के आसपास जी की हाँ, बात है। मुख्यमंत्री बनी थी जब, जी जी तब आई थी। जी। तो अभी कुछ ऐसे काम जो आपकी नज़रों में हो के इस गांव में होना चाहिए, हरचंदपुर गांव में आपके? कुछ रास्ते हैं जो, एक काम ऐसा है हमारी साइड में ही है जी। वहाँ जल निकासी का कोई प्रबंध उचित नहीं है, आज तक भी नहीं है। अच्छा अच्छा। वो जो गांव से संबंधित अधिकारी लोग हैं उनको दिखाया भी गया है, जी ग्राम प्रधानों की नॉलेज में भी है, जी। लेकिन उस पर काम नहीं हो पा रहा था। अच्छा मेन समस्या है कि पानी कहाँ जाके पड़े, जी। उसके लिए नाले की व्यवस्था कोई नहीं है। अब वहाँ से जो पानी आएगा, जैसे तालाब इधर है जी या तो यहाँ आएगा, उधर अगर जो तालाब में डालते हैं तो सड़कें जो है बहुत ऊंची करनी पड़ेंगी, मकान बहुत डाउन हो जाएगा। अच्छा अच्छा। तो इसकी आबादी कितनी होगी आपके गांव की? टोटल आबादी जी लगभग 5000 के आसपास है। 5000 के आसपास है। जी। मतलब प्रधान आपके गांव का बनता है प्रधान, किसी? हाँ, उसमें दूसरी पंचायत से नहीं है जुड़ा ये हुआ? तो मतलब मजरा है या ढोलापुरी जिसको अच्छा। बोलते हैं, ये मजरा लगा हुआ है हरचंदपुर में, ग्राम पंचायत में। अच्छा अच्छा। और पिछले साल यहीं के प्रधान थे। जी जी। यहाँ कौन कौन सी कास्ट रहती है वैसे इस गाँव में? एक कास्ट तो साहब इसमें देखो, शेड्यूल कास्ट है, जाट हैं, अच्छा पंडित के भी घर हैं, जी सब बढ़ई हैं, कुम्हार हैं, और ये पाल छतरी गडरिये हैं, जी। कश्यप लोग हैं, और थोड़े मोमडन्स भी हैं, जुल्हाए हैं। अच्छा 12-13 कास्ट हमारे गांव में रहते जी हैं। जी जी। बिजनौर से कितनी दूरी होगी यहाँ तक? बिजनौर से ये लगभग, हमारा गांव जो है लगभग 30 किलोमीटर हुआ है। 30 किलोमीटर। जी हाँ। नाम क्या है जी आपका? मेरा नाम राजपाल सिंह। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद आपका भी।